दैविक वचन। दैविक वचन। आप दैविक वचन इंटरनेट रेडियो कार्यक्रम सुन रहे हैं। मेरा नाम विल्सन बोबेटी है। मैं पिछले 15 वर्ष से अंशकालिक रूप से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपया मुझसे फ़ोन या ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9821354297। फिर एक बार 9821354297 और मेरा ईमेल आईडी है wilsonrao@gmail.com wilsonrao@gmail.com। परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले आइए एक भजन गीत सुने। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। छोटी बातों में विश्वास योग्य रहना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। आज का हमारा विषय बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही गहरा है। छोटी बातों में विश्वास योग्य रहो। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बड़ी आशीष दे, बड़ी सेवाएं दे, बड़ा सम्मान दे, लेकिन यह सब शुरुआत होती है छोटी बातों से। बाइबल के प्रत्येक महान व्यक्ति ने अपनी यात्रा छोटी चीज़ों से शुरू की। जब हम अब्राहम, यूसुफ, मूसा, दाऊद, एस्तेर उन सब को देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने भी पहले छोटे कदम से विश्वास योग्यता दिखाई। परमेश्वर कभी अचानक किसी को ऊंचे स्थान पर नहीं रखता। वह धीरे धीरे हमें विकसित करता है ताकि जब हम बड़े आशीषों को संभाले तब हम उसमें स्थिर रह सके। यीशु ने कहा, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी होगा। यह वचन दिखाता है कि छोटा और बड़ा परमेश्वर की नजरों में समान महत्व रखते हैं। बस निष्ठा चाहिए। दाऊद किसी शाही परिवार में नहीं जन्मा था,
वह एक चरवाह था, खेतों में, जंगलों में, एकांत में, पर वही चरवाहपन में उसने परमेश्वर से प्रेम किया। जब शेर आया, भालू उसके झुंड पर हमला करते, तो वह जान जोखिम में डालकर रक्षा करता। कोई देखता नहीं था, कोई तालियां नहीं बजाता था, लेकिन ऊपर वाले ने देखा। और जब समय आया तो वही चरवाहा जिसने भेड़ों की रक्षा की थी, इज़राइल का रखवाला बन गया। प्रभु ने कहा, मैंने एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा जो मेरे मन के अनुसार है। सो मेरे प्रियो, यह छोटी बातें में विश्वास जो बाद में बड़ी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास योग्यता का अर्थ क्या है? परिस्थिति कैसे भी हो, अपने वचन, अपने कार्य और अपने हृदय में स्थिर रहना। जब हम सही काम करते हैं, चाहे कोई देखे या ना देखे, वही सच्ची निष्ठा है। परमेश्वर की दृष्टि में कोई काम छोटा नहीं होता प्रियो। स्कूल में मेहनत से पढ़ने, किसी वृद्ध की सहायता करना, परिवार की निष्ठापूर्वक देखभाल करना, यह सब छोटी बातें हैं, पर स्वर्ग में इनका बड़ा प्रतिफल है। आज के समय में लोग चाहते हैं कि जल्दी प्रसिद्धि मिले, तुरंत पहचान मिले, लेकिन परमेश्वर कहता है, धीरे चलो, स्थिर रहो। सफलता पहले चरित्र में आती है, फिर बाहरी रूप में। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो हर दिन ईमानदारी से काम पूरा करता है, वही प्रमोशन का योग्य बनता है। जो अपनी छोटी कमाई में से भी दूसरों की मदद करता है, वही धन संभालने योग्य है। जो अपने समय को वचन पढ़ने में लगाता है, प्रियो, वही आत्मिक गहराई में बढ़ता है। छोटी आदतें ही बड़ी परिणाम लाती है। यीशु स्वयं इस सिद्धांत का उदाहरण है। उसने अपने जीवन की शुरुआत साधारण से की, एक बड़े के घर में, एक छोटे नगर के साधारण परिवार में, पर उसने हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन दिया। उसने दूसरों की सेवा की, प्रेम किया, दया दिखाई, छोटी छोटी बातें जो मानवता को बदल गई। इस संसार में सबसे महान कार्य वफादारी है प्रियो, वचन के प्रति, लोगों के प्रति और परमेश्वर के प्रति। यीशु ने एक दृष्टांत में कहा, स्वर्ग का राज उस राई के दाने के समान है जो बहुत छोटा होता है, पर जब बोया जाता है तो बड़ा वृक्ष बन जाता है। हमारे जीवन का भी यही सिद्धांत है प्रियो। अगर हम छोटे बीज यानी छोटे कामों, छोटे आदतों, छोटी निष्ठाओं को विश्वासपूर्वक बोते हैं, तो वे एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाते हैं। और वह वृक्ष न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी छाया देता है। अक्सर हमारी परीक्षाएं छोटी बातों में ही होती है। जैसे क्या हम किसी के बारे में गलत बात सुनकर संयम रखते हैं? क्या हम चोरी या झूठ के छोटे अवसरों में भी ईमानदार रहते हैं? क्या हम किसी की पीठ पीछे भी उसी के लिए अच्छा सोचते हैं? ये छोटे निर्णय हमारे विश्वास को दर्शाता है प्रियो। परमेश्वर देखता है, परखता है और फिर आशीष देता है। जो व्यक्ति छोटी बातों में विश्वास योग्यता या रहता है, उसके जीवन में स्थिरता आती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है प्रियो। लोग उसका सम्मान करते हैं और परमेश्वर उसी बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं, जैसे यूसुफ ने किया, जिसने जेल में भी ईमानदारी से कार्य किया और एक दिन मिस्र का प्रधान बन गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे यही कह रहा है, बच्चे, अपने आज को ईमानदारी से जियो। जो छोटा काम तेरे हाथ में है, उसे विश्वासपूर्वक कर। मेरे समय में मैं तुझे उठाऊंगा, इसलिए अपने कार्य को, अपनी सेवा को, अपने परिवार को निष्ठा से निभाइए। आप नहीं जानते कि आपका यह छोटा कदम कल किसी की राह बदल देगा। शायद इस समय आप सोच रहे हो, मेरे पास कोई बड़ा अवसर नहीं है,
लेकिन प्रभु के लिए हर दिन अवसर है प्रियो। जब आप अपनी जिम्मेदारी को प्रेम से निभाते हैं तब आप प्रचार कर रहे हैं प्रियो। बिना शब्दों के आपके जीवन खुद एक संदेश बन जाता है। हे प्रभु यीशु, तू स्वयं विश्वास योग्य उदाहरण है। हमें सिखा कि हम छोटी बातें में भी तेरे सामान निष्ठावान रहे। जब कोई न देखे तब भी हम सच्चाई में चले। हमारी सोच में, हमारी कार्यों में और हमारी निर्णयों में तेरी वफादारी झलके प्रभु। हमें ऐसा हृदय दे जो ईमानदार हो और ऐसा जीवन जो तेरी महिमा की योग्य हो। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं प्रभु जी। श्रोतागण, जब आप अपना हर दिन इस एक सिद्धांत पर चलाएंगे, छोटी बातें भी विश्वास योग्यता रहती है। और हम कहते हैं कि छोटी बातों में आप सब विश्वास योग्यता में रहना चाहिए। तब आप देखेंगे कि परमेश्वर स्वयं आपके जीवन को बड़ी बुलाहट दे रहा होगा। आपके छोटे कदमों से आशीषों का रास्ता खुलेगा। याद रखें, जो अपने आज में वफादार होगा अपने कल में विजय पाता होगा। उस बच्चे के समान जिसने अपने 2 मछलियां और 5 रोटी प्रभु के हाथ में दे दी, वो ये कह सकता था कि नहीं नहीं, ये मेरे 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, मुझे खाना है। अगर वो प्रभु के हाथ में ना देता, वो छोटी बातों में, वो 2 मछलियों में और 5 रोटी में अगर वो विश्वास योग्यता नहीं दिखाता, उसे टोकरी भरकर मछलियां और रोटी नहीं मिलती। इसीलिए आप विश्वास योग्यता में रहिए, ना कि छोटी छोटी बातों में प्रभु को आप नहीं जांच सकते। इसलिए हम मानते हैं कि आप आज ये वफादारी और विश्वास योग्यता का पाठ पढ़े हैं, और हम सब, और जो सुनने वाले हैं सब, हम इस बात के अनुसार छोटी बातों में हमारी विश्वास योग्यता दिखाएंगे, ताकि बड़ी बातें और बड़ी आशीर्वाद के लिए हम तैयार रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की जय। जीवन की निराशा में आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। आशा है कि आज का संदेश सुनकर आप आशीषित हुए होंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपया मुझसे फ़ोन या ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। मेरा फ़ोन नंबर है 9821354297। फिर एक बार 9821354297। और मेरा ईमेल आईडी है wilsonrao@gmail.com wilsonrao@gmail.com। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे।